हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस जो प्रेजेंट के हैं दोनों के ही जो फीचर्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं बीच में इंक्लूड होते हैं। तो देख लेते हैं, हम परफेक्ट टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, कंटिन्यूस टेंस भी कर चुके हैं। इसकी वीडियो आपको इसके आई बटन में मिल जाएगी, अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। तो कितना सिंपल शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो पास्ट से, पिछले समय से चला रहा है, चाहे अभी एक सेकंड पहले से शुरू हुआ हो या काफ़ी सालों से या कई डिकेड से या कई सेंचुरी से वो चलाता रहा हो, तो वो अब तक चलता आ रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। परफेक्ट उसका एस्पेक्ट कहाँ से आता है कि हमें परफेक्टली पता होता है कहाँ से शुरू हुआ, और कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी पता है वो कहाँ से कब तक चला आ रहा है। तो ये दोनों का मिश्रण है कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस का। आगे देखते हैं, दिस टेंस शोज द प्रोसेस ऑफ एन एक्शन एंड रिजल्ट ऑफ एक्शन और इट मे आल्सो शो द प्रोसेस विच इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इस टेंस में हमें क्या पता चलता है कि इसका प्रोसेस क्या है, एक्शन का कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, और ये भी शो कर सकता है कि वो अभी चल ही रहा है। हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में, यानी पास्ट से चलते हुए एक्शन के प्रोसेस के बारे में बता सकता है कि वो काम कैसे हो रहा है, और ऐसा काम जो अब तक चला रहा है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं, सबसे मेन चीज़ अभी हम समझेंगे कि फॉर्मेट क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो देखिए, कंटिन्यूस तो मैंने बताया आपको कि ये कंटिन्यूस का इसमें फीचर्स हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा कि जो कार्य करता है वह कोई नाम हो सकता है, ही शी इट, या कोई नेम हो सकता है, या कोई दे, यानी कि कोई भी प्रोनाउन या नाउन उसकी जगह पे उसको बोलते हैं हम कर्ता या सब्जेक्ट या काम करने वाला जो कार्य करता है। उसके बाद आपका लगेगा हैव बीन और हैज़ बीन, ये हम यही डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज़ लगेगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और क्लियरिटी के लिए कि कहाँ हमने हैव लगाया था और कहाँ पे हमने हैज़ लगाया था। तो यहाँ ये ध्यान से देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगी और उसके साथ आईएनजी। आपको याद होगा हमने कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के उसको कंटिन्यूस टेंस बनाया था जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए। उसके बाद है उसमें या तो फोर लगेगा या सिंस। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज़ लगेगा, और कहाँ पे फोर और सिंस लगेगा। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये तो लगनी है, जो बेस वर्ब है प्लस आईएनजी ये तो पक्का लगेगी, लेकिन हमें हैज़ बीन और हैव बीन दोनों में से देखना क्या लगेगा, और फोर और सिंस में क्या लगेगा। और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट, कर्म की वो कार्य क्या कर रहा है, यानी कर्ता, जो कि यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है कि वो कार्य क्या करता है, उसका कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ हैव लग रहा है, जैसे हमने परफेक्ट टेंस में लगाया था, आई वी यू दे के साथ लगेगा हैव, और ही शी इट या किसी भी नाम के साथ लगेगा हैज़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हैज़ और हैव में कई बार डाउट हो जाता है, तो ये आप यहाँ से एक बार याद कर लेंगे। जैसे हम परफेक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वही जैसे परफेक्ट में लगा था वही यहाँ लगना है, कोई बदलाव नहीं है कि आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ हैज़। आगे देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसमें हम नॉर्मली डाउट आ जाता है, सिंस कहाँ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए ये, अब मैंने पहले ही आपको बताया कि पास्ट से कोई चीज़ चली आ रही है, भूतकाल से कोई चीज़ चली आ रही है और अब तक चलती जा रही है, तो अब हमें वो पॉइंट को तो देखना पड़ेगा कि कब से शुरू हुई, पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं पॉइंट ऑफ टाइम का आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे मैं आपको अभी फॉर एग्जांपल 5 मिनट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5 मिनट्स, तो जब हम उसको टाइम लेकर चलेंगे, मान लो हम एग्जांपल लगा लेते हैं कि मैं आपको 11:30 से पढ़ा रहा हूँ, तो हमें पॉइंट पता है, एग्जैक्ट टाइम पता है भी कब से, तो तब हम सिंस लगाएंगे। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम, फोर कहाँ लगेगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम मतलब इकट्ठा होकर बोलेंगे, जैसे मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ,
10 मिनट मतलब मैंने इकट्ठा बता दिया उसको, इकट्ठा करके, तो वहाँ क्या आ जाएगा 4। तो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो आपको हो कि मैं 9 साल से पढ़ रहा हूँ, तो 9 साल तो वो इकट्ठा हो गया, वो पीरियड इकट्ठा हो गया, तो वहाँ जहाँ पीरियड हो इकट्ठा वहाँ 4 लगाएंगे, और जहाँ पॉइंट हो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 9 ईयर्स, मैं 9 सालों से पढ़ रहा हूँ। अगर आपने आप दूसरा एग्जांपल देखें कि जब आपको पॉइंट पता है कि कौन से ईयर से आप पढ़ रहे हो, तो आप कह सकते हो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2011। तो यानी कि आपको पॉइंट जहाँ पता हो। मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हमें पॉइंट पता है, पॉइंट, ये बात आपने ख्याल रखनी है, जब इकट्ठी चीज़ करके बताएंगे उसका पूरा पीरियड बताएंगे तब तो 4 लगाएंगे, और जब पॉइंट बताएंगे कि कब से तो वहाँ सिंस लगेगा। इसमें एग्जांपल में देख लेंगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया 4। और अगर आगे देखें, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 11:30 AM, मैं 11:30 AM से पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जहाँ पॉइंट है हमारे पास, एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं या एग्जैक्ट कोई टाइम पीरियड कह सकते हैं, जैसे मॉर्निंग कहा मैंने, इवनिंग कहा, पता है भी कब से, जहाँ कब से लिखना है तब तो आप क्या लगाओगे सिंस, और जब कितना पीरियड पूरा इकट्ठा बताओगे तब लगाएंगे 4। तो एक बार हम देख लेते हैं जो भी हमने रूल समझा है। आई, ये तो सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन, आई वी यू दे के साथ हम आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाते हैं, तो हैव लग गया, बीन पक्का लगना ही लगना है। अब टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और 4 और सिंस में से एक लग गया, और बाकी आगे इसका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह सकते हैं वो लग जाएगा। तो आगे कुछ हम इसके स्थान देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। टू शो पास्ट एक्शन दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, तो पास्ट का कोई ऐसा एक्शन दिखाना जो अब भी चल रहा है। मैंने पहले ही सबसे पहले बताया था आपको कि जो पास्ट से भूतकाल से चीज चली जा रही है, जो अब तक चलती रह रही है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल डे, मैं सारा दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको, रहा हूँ तो आ रहा है इसमें, लेकिन आपने ये एक बात इसमें ऐड कर लेनी है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ऐड हो रहा है, कब से, ये क्लैरिटी हो रही है। जो इसका परफेक्ट एस्पेक्ट है कि कब से, ये इसके परफेक्ट एस्पेक्ट इसमें ये ऐड हो रहा है। और कंटिन्यूस रहा है, जब आप हर चीज़ में रहा है कह रहे हो, रहा है कह रहे हो, तो वो कंटिन्यूस एस्पेक्ट ऐड हो गया। और परफेक्ट एस्पेक्ट कहाँ ऐड हुआ, जब आप कह रहे हो कब से। वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क सिंस मंडे। अब देखिए, अब ये सिंस क्यों लगा, क्योंकि पॉइंट है हमारे पास, कहता मैं हम इस काम पे, इस वर्क पे, इस कार्य पे मंडे से काम कर रहे हैं, सोमवार से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें परफेक्शन भी है, परफेक्ट एस्पेक्ट भी है कि कब से, और रहा है भी, आगे चल भी रहा है काम, वो कंटिन्यूसली चल रहा है अब तक। उसके बाद अगर हम देखें, यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से गाना गा रहे हो। फॉर 2 आवर्स, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इकट्ठा, जब आप पीरियड को इकट्ठा कर रहे हो तो 2 घंटे बता दिया उसने टाइम मेंशन नहीं किया एग्जैक्ट। यही फर्क आपने याद रखना है, जब एग्जैक्ट है, मेंशन कर रखा है कब से, तब आप लगेंगे सिंस, नहीं तो आप लगाएंगे 4। दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अप्रैल, वो अप्रैल से ट्रैवल कर रहे हैं, वो अप्रैल से ट्रैवल ही करी जा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अप्रैल। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, टू शो एन एक्शन विच इज़ फिनिश्ड बट वी आर इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, तो अब ऐसा भी अगर उसकी सेंस समझी जाए कि ऐसा काम जो खत्म हो गया एक तरह से, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना है, या रिजल्ट की वेट कर रहे हैं हम कि उसके बाद क्या होगा। ही हैज़ बीन मेकिंग टी सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से चाय बना रहा है, यानी 2 बजे से चाय बना रहा है, अभी तक बनाकर लेकर नहीं आया, तो वो उसकी वेट की जा रही है रिजल्ट की। शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम फॉर 1 year, वो 1 साल से IAS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन रिजल्ट बाकी है, अभी क्या रिजल्ट आता है। तो यानी ऐसे एक्शंस जो खत्म हो गए लेकिन उनके रिजल्ट की वेट की जा रही है, कंटिन्यूटी है, अभी भी इंतजार है उस चीज़ का, हुआ पास्ट में काम है लेकिन वो पास्ट से चलता ही आ रहा है और उसकी रिजल्ट की वेट हो रही है।
आगे देखेंगे इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है, अभी भी हो ही रही है, चल रही है, लेकिन 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से बारिश हो रही है। तुषार हैज़ बिन हेल्पिंग हिम फॉर 5 years, वो 5 सालों से उसकी मदद कर रहा है, यानी अभी भी कर रहा है वो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा, फिर उसके बाद हैव बीन और हैज़ बीन दोनों में से एक चीज़ आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी लगेगा, फॉर और सिंस में से एक चीज़ लगेगी, और ऑब्जेक्ट जो कि जो यानी कि कर्म या प्रेडिकेट उसको पूरा करने के लिए सेंटेंस के लास्ट के वर्ड्स, और आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट नेम के साथ हैज़ लगेगा, और सिंस और फॉर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपको पता है कि 1975 से 2001 से, यानी सुबह से रात को 2 बजे से सुबह के 4 बजे से, तो वो वहाँ सिंस लगेगा। और जहाँ पूरा पीरियड बताया गया हो जैसे 10 सालों से 50 सालों से, तो 4 आएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको एक तरह का सेंटेंस ये टेंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हम कर रहे हैं, अभी हम आगे भी करेंगे, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे वाले जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसको समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो इससे पहले किए गए टेंसेज हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके आई बटन क्लिक करने पे आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वो कर सकते हैं ताकि आपको ये टेंस समझने में भी और आसानी हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।